आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे ना केवल आप अपने ग्राफिक सेटिंग में 120 FPS को अनलॉक करोगे बल्कि वो आपको इन गेम FPS मीटर पे भी देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे देखो हमारे पिछले वीडियो से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर हमने यूज किया था FPS अनलॉकर का, जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है। और ये बात देखो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करके भी बताया था कि अभी के टाइम पे उसका यूज मत करना जब तक कि कोई नया अपडेट उसमें नहीं आता है। इसी वजह से देखो आज मैं आपको एक दूसरा टूल बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही सेफ है और लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड है, और आपका कोई सा भी फोन हो आप उसमें बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हो। वो आपके ग्राफिक सेटिंग में 120 FPS को अनलॉक कर देगा। सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे ताकि आपको इन गेम FPS मीटर पे भी देखने को मिले। आपका फोन का बैटरी सेविंग है वो बिल्कुल ही ऑफ होना चाहिए, और फोन के डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के अपने रिफ्रेश रेट को बिल्कुल ही हाई पे सेलेक्ट कर लेना। 90 है तो 90 कर लेना, 120 है तो 120 पे सेट कर लेना। ये हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने फोन का डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में बिल्कुल ही क्लियर लगे। सबसे पहले देखो अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और आपको टॉप बार में सर्च करना है 90 FPS। आपको देखो इस तरीके से एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि ये काफी पुराना एप्लीकेशन, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, तो सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो देखो इनका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है जहाँ पर आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट वहां पर आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। बट देखो फ्री वाला भी अच्छा खासा काम करता है, तो सिंपली फ्री वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अब आपको देखो उससे पहले अपने सिजुकू को जाके सेटअप कर लेना और इस एप्लीकेशन को वहां पर एक्सेस दे देना। अगर आपको सिजुकू का नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये बेसिकली एंड्रॉइड 11 या उससे ऊपर के डिवाइस के लिए होता है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो सबसे पहले ये अपना सेंसिटिविटी कंट्रोल ऐप को सजेस्ट करेगा, तो इसे हम बाद में देखेंगे। हमारा मेन फोकस है 120 FPS को अनलॉक करना। ऊपर के साइड में देखो गेम के कई सारे वेरिएंट है, ग्लोबल, कोरिया, ताइवान और इंडिया है हमारा BGMI का। तो सिंपली आपको इंडिया पे सेलेक्ट करना है और आपको स्क्रॉल कर देना है 120 FPS को। अब देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सिजुकू मेथड है, ये उनके लिए जिनका एंड्रॉइड 11 या उससे ऊपर का डिवाइस है। और दूसरा मेथड बहुत ही खास है, ये देखो उनके लिए जिनका एंड्रॉइड 10 या उससे नीचे का डिवाइस है। क्योंकि अक्सर देखो क्या होता है ना कि एंड्रॉइड 10 या उससे नीचे के डिवाइस वालों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बहुत ही खास फीचर है। कोई सा भी आपका पुराना फोन हो, सिंपली आपको देखो आपको मैनुअल वाले पे क्लिक करना है नीचे। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट करता है। वहां पर आपका जो डिवाइस का मॉडल नंबर है वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाता है। सिंपली आपको वहां पर डाउनलोड PAK फाइल करना रहता है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ सेकंड का टाइम लेता है और ये आपके मॉडल के हिसाब से आपका लेटेस्ट वर्जन का PAK फाइल को डाउनलोड कर देता है। अब देखो इसको क्या करना है ना कि उठाकर आपको पैक्स वाले फोल्डर में डाल के रिप्लेस करना है। अब ये मेथड मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं बता सकता, ये मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो तो आपको वहां पर इसका प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका एंड्रॉइड 11 या उससे ऊपर का है और आपके फोन में सिजुकू काम भी करता है अच्छे से, तो आप अप्लाई सिजुकू वाला मेथड कर लेना, उससे इजीली अप्लाई हो जाता है। आपको कोई भी ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक GFX प्रोफाइल का भी सेक्शन है जहाँ पर आपको 4 प्रोफाइल देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस, 60 FPS, लैग फिक्स। तो मैं यहाँ पर देखो 90 FPS और सुपर स्मूथ को ही अप्लाई करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल रहता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको और इंडिया को सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद देखो छोटे मोटे एड्स वगैरह आते हैं, तो सिंपली आप इसको स्किप कर सकते हो। और भी देखो इसके अंदर कई सारे फीचर है जैसे क्रॉसहेयर वगैरह का है, और FPS मीटर के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। उसके बाद देखो नीचे वाले सेक्शन में आपको एक बूस्टर का भी सेक्शन दिख रहा है। वहां पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको रैम बूस्ट करने का और अपने पिंग को बूस्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गेम को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दे सकता है। और अगर आप थोड़ा सा राइट में देखोगे तो एक गेम लॉन्चर का भी फीचर है। अब इसमें देखो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको अपने गेम को ऐड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर PUBG मोबाइल ग्लोबल को ऐड कर रहा हूँ, और जैसे आप अपने गेम वाले आइकन पे क्लिक करोगे आपको कुछ सेटिंग है जिसे आपको इनेबल कर लेना होगा, जिसमें आपका बूस्ट रैम आता है, तो इसे आप इनेबल कर देना। उसके बाद देखो डिसेबल ऑटो ब्राइटनेस है, तो इसे भी आप ऑन ही रखना। उसके बाद देखो वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए तो अपने हिसाब से आप रख लेना, और डिसेबल ऑटो रोटेशन है तो इसको भी आप ऑन कर लेना। उसके बाद बूस्ट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। थोड़ी देर में ये आपको बूस्ट करके ऑटोमेटिकली आपके गेम को खोल देगा। और उसके बाद क्या है भाई, अपने गेम को खोल लेना और चेक कर लेना अपने सेटिंग में जाके, क्योंकि मोस्टली डिवाइस में ये आ जाता है। मैंने अपने पोको के M7 पे भी टेस्ट किया है, और ये देखो सामने जो चल रहा है ये Realme का X3 है। दोनों ही फोन में बिल्कुल ही आराम से काम कर
कर रहा है। देखो पोको वाले में ना एक इशू आ रहा है कि उसमें मुझे रिफ्रेश रेट को लॉक करना पड़ता है, वहीं पर रियलमी में मुझे कोई भी इशू नहीं है, आराम से बिना रिफ्रेश रेट को लॉक किए भी ये मुझे इन गेम 120 FPS का गेमिंग करा दे रहा है। सो अगर आपके फोन में भी देखो रिफ्रेश रेट लॉक वाला इशू होता है तो आप सिंपली हमारे पुराने वाले वीडियो को देख लेना, वहां पर मैंने बताया है कि रिफ्रेश रेट को कैसे लॉक करते हैं। बाकी देखो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। और जाने से पहले देखो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज देखो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना